हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर बेटा डिफ्रैक्शन एट एन स्लिट्स, मैंने कहा था पूछे, या प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की थ्योरी पूछे आपसे, तो मैंने कहा था दोनों एक ही बातें हैं। हमने कहा था कि ग्रेटिंग के अंदर एन स्लिट्स हैं बेटा, और हर एक स्लिट के टू एडजेसेंट कॉर्नर्स के बीच में हमने पार्ट डिफरेंस या सॉरी फेज डिफरेंस मान लिया था, इट वाज 2 अल्फा। और टू एडजेसेंट स्लिट्स के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच में हमने पार्ट फेज डिफरेंस मान लिया था 2 बीटा। हर एक स्लिट को अपने आप में एक कंप्लीट सोर्स मान लिया था, एन सोर्स थे, पॉलीगन लगा लिया था हमने। एंड देन हमने कहा था बेटा कि अगर भाई एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, एक सर्कुलर आर्क बनाई थी और वहां से हमने ये इंटेंसिटी निकाल ली थी। हमने कहा था इस इंटेंसिटी के अंदर दो टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म है बेटा, मैंने बताई थी ये वाली जो टर्म है ये आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो करती है और ये वाली इंटरफेरेंस को शो करती है। तो हम इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट कर इसको हमने जड़ अज्यूम किया था, और मैंने कहा था चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो बेटा, दोनों केसेस में इसका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है वो तो जीरो आना चाहिए, डी जेड बाई डी बीटा, ठीक है, जीरो आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन किया था हमने, एंड बिल्कुल लास्ट में इक्वेशन नंबर मुझे याद नहीं है क्या थे पिछली बार के आर्टिकल्स में, इसलिए मैंने इनको 1 2 डाल दिया। अब अपने उसी आर्टिकल को कंटिन्यू करेंगे, नंबरिंग वहीं से उठा लेंगे जो जो थी बेटा। अब देखिए बेटा, अब जरा अगर हम पहले इसको देखें, ठीक है कि नहीं है, मान लीजिए इससे क्या मतलब है, या तो ये चीज जीरो है, इट मीन्स इधर साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा जीरो, विच इम्प्लाइज साइन एन बीटा ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं 3 दे रहा हूं ना, या तो ये चीज जीरो होगी बेटा या ये चीज जीरो होगी, क्या एन कोट ऑफ एन बीटा माइनस कोट बीटा इज इक्वल टू जीरो। हम 1 बाय 1 सोल्व कर लेते हैं, इसको हम थोड़ी देर में सोल्व करेंगे बेटा। इसको सोल्व करते हैं। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो आपकी वैल्यू आ रही है बेटा साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा की जो बात कर रहे हैं हम, अब इसमें मान लो हमारे पास, देखो, जो अगर साइन बीटा इसके अंदर इफ साइन बीटा जो है वो आपके पास जीरो हो जाए, साइन बीटा की वैल्यू जो जीरो हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमा आएगी बेटा, प्रिंसिपल मैक्सिमा आएगी। और अगर साइन एन बीटा जीरो हो जाए तो आपके पास मिनिमा आएगी। कैसे आएगी वो देखो मैं दिखाता हूं आपको। अगर साइन बीटा जीरो हो जाए, पहले हम इसी पॉइंट को पकड़ते हैं कि साइन बीटा जीरो हो जाए, ठीक है, तो इट मीन्स बेटा बीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस एम पाई आ जाएगी। फिर एम कोई भी एक इंटीजर नंबर है, एम जो होगा यहाँ पर वो हमारे पास क्या होगा, इंटीजर होगा, प्लस माइनस एम पाई कर लें। अगर ऐसा है तो देखो, क्या ऐसा करें हम, तो साइन एन बीटा भी जीरो हो गया, साइन बीटा जीरो, तो बीटा की वैल्यू एम पाई, वेर एम जो है इट कैन बी जीरो वन टू, इस फॉर्म में हो सकता था कि नहीं। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ इसके अंदर बेटा, एन एक इंटीजर नंबर है, ठीक है, तो इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पर जो ये पूरी टर्म है बेटा वो इंटीजर बन जाएगी। क्लियर है, मतलब सीधी सीधी बात है, यानी कि ये क्या हो गया आपका, एन बीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ये तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब तो ये हो गया भाई, साइन एन बीटा, अगर ये कंडीशन है साइन बीटा जीरो, तो साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, क्या ये जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं आ गई। अगर साइन बीटा जीरो ले लूँ मैं, तो साइन, ठीक है बेटा, ये बीटा की ये वैल्यू, इट इम्प्लाइज साइन एन बीटा भी जीरो हो जाएगा। अगर बीटा ये पुट कर दूं तो मैं यहाँ पे, क्योंकि एन इंटू एम एक इंटीजर होगा और पाई के कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल हो बेटा साइन में, सब जीरो होते हैं, साइन जीरो जीरो, साइन वन पाई जीरो, टू पाई जीरो, थ्री पाई जीरो, ओके। तो जीरो बाई जीरो क्या बोलते हैं आप उसको, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं शायद, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट। इसको सोल्व करने के लिए क्या लगाते थे हम, कौन सा रूल लगाते हैं भाई, बताओ जरा, कैसे सोल्व करें, फिर इसकी वैल्यू कैसे निकालें। कोई होता है ना एक एल हॉस्पिटल रूल, क्या बोलते तुझे, कोई तो बताओ बेटे, यूजिंग हॉस्पिटल रूल।
एल हॉस्पिटल रूल होता है ना, चलो रूल, एल हॉस्पिटल रूल की बात करूं अगर मैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखो बेटा मुझे बताओ कैसे करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे इसका। हमारे पास लिमिट बीटा टेंस टू प्लस माइनस एम पाई, क्या कर दूं इसका बेटा, डिफरेंशिएशन कर दूं। मुझे बता ना भाई, मेरे को कम आता है ये कोस एन बीटा अपॉन, दिस इज क्या आ जाएगा बेटा, साइन का कोस बीटा। ये देखो बेटा, ये होगा कि नहीं होगा, ऐसे तो करते थे, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो आई थिंक इट विल बी प्लस माइनस एन आना चाहिए। एक बार चेक करना भाई, मैथमेटिक्स सही, फिजिक्स नहीं है बेटा। बीटा की वैल्यू एम पाई है, मान लो 1 पाई है बीटा की वैल्यू, प्लस आ जाएगा 2 पाई है, मतलब 1 पाई है तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास माइनस का कोस पाई -1 होता है, 2 पाई +1 होता है, 3 पाई -1 होता है, ऐसे ही ऊपर भी चेंज होता जाएगा। तो यानी या तो प्लस में आएगी वैल्यू या माइनस में, लेकिन ये आएगी तो 1 ही। एक बार पहले तो ये देख लो बेटा, कोस में पाई के जो भी मल्टीपल्स हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, वो सारे 1 या -1 होते हैं कि नहीं होते हैं बताओ। इसलिए मैंने दोनों साइन ले लिए हैं और एन तो एन रह गया, सोल्व हो गया कि नहीं हो गया बेटा एल हॉस्पिटल रूल से, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। ओके, अगर हमारे पास है तो ये क्या दे रहा है हमको, ये वाली टर्म दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया देखो, तो ये आ गई इंटेंसिटी, जब बीटा की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस एन पाई हो जाएगी, एम पाई मानना था हमने इसको। ओके, बीटा की वैल्यू एम पाई कह लो, कुछ लोग एन पाई कह देते हैं, कुछ भी माने आप, ठीक है कि नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, मैक्सिमा आ जाएगी हमारे पास, प्रिंसिपल मैक्सिमा आ जाएगी, क्योंकि आपने कहा कि, और इस वक्त जो इंटेंसिटी हो जाएगी बेटा, फिर वो हो जाएगी हमारे पास, मान लीजिए दिस वाज ए नोट या आई नोट था ये, ठीक है, आई नोट का, आई नोट मान लिया था हमने, आई नोट क्या था, ए नोट का स्क्वायर ही तो था, ठीक है। इट वाज साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, इट वाज बेटा अल्फा स्क्वायर इनटू, और देखो बेटा साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा की वैल्यू ये रही, साइन एन बीटा अपॉन बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास, ये मैंने ना यू डिफरेंशिएशन करके लिख दिया था, प्लस माइनस एन तो स्क्वायर करोगे तो एन स्क्वायर ही हो गया, तो ये आ गया बेटा इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा, सीएम लिख लेता हूँ, सेंट्रल मैक्सिमा जो हो गई, पीएम लिख लो, प्रिंसिपल मैक्सिमा। ओके, तो ये आ गया बेटा हमारे पास, यहां से आप देख सकते हो कि इंटेंसिटी जो है प्रिंसिपल मैक्सिमा की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। सो मोर इज द नंबर, मोर विल बी द, more is the number, more will be the intensity, more is the number of lines on the grating, ठीक है, number of lines on grating, more will be the intensity। और इसलिए अगर बाई चांस मौका मिला लैब में जाने का, तो यू विल सी कि आपकी लैब्स के अंदर बेटा जो एसएससी हैं, जैसे 1 इंच के अंदर 15,000 लाइन्स, 16,000 लाइन पर इंच, आप सोचिए 1 इंच के अंदर, 1 इंच जगह कितनी होती है, और उसके अंदर 15,000 लाइनें। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों इतनी ज़्यादा लाइनें ड्रा की जाती हैं, तो आप कहेंगे इंटेंसिटी जो होती है प्रिंसिपल मैक्सिमा की, वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, और इसलिए हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस का ज्यादा रखा जाता है, ठीक है भाई हमारे पास। अच्छा जी, ये तो आ गई इंटेंसिटी। अगर मुझे अब निकालनी है पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमास, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, बेटा अभी आपने कहा ये है कंडीशन, बीटा प्लस माइनस क्या है बेटा एम पाई, और वैसे मैंने बताया एम क्या हो सकता है आपका 0 1 2 कोई भी इंटीजर हो सकता है, और बीटा की वैल्यू याद करो बेटा, बीटा वाज 2 बीटा, रादर
पिछले डायग्राम में देख सकते हैं, सिंगल स्लिट डबल, सिंगल में तो नहीं था, डबल स्लिट में भी यही माना था हमने कि 2 बीटा वाज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पाई बाई लैम्बडा, और दो कोरस्पॉन्डिंग स्लिट्स की, दो एडिसेंट स्लिट्स में करोगे तो ए प्लस बी का फैक्टर आएगा, एंड दिस इज साइन थीटा एम, एम मैथ की बात कर रहे हो आप, मान लीजिए ये आ गया प्लस माइनस एम पर, ये कट गया बेटा, तो ये आ गया मेरे पास ए प्लस बी साइन थीटा एम इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्बडा। This is called beta, this is called Grating's law. This is called Grating law of principal maxima. Grating law of principal maxima कहते हैं बेटा इसको। ठीक है, यहाँ तक की बात है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल हमारे पास। और यहाँ से क्या आ सकता है आपके पास, अगर आप देखोगे बेटा एंगुलर पोजीशन निकाली जा सकती है, तो सिंपल पोजीशन की बात कर रहे हैं ना हम, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, देखो साइन थीटा एम और नियरली इक्वल थीटा एम लिख सकता हूँ स्मॉल एंगल्स के लिए, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस एम लैम्बडा अपॉन ए प्लस बी। मान लो मैं एम की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, यदि एम की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ बेटा, ठीक है कि नहीं है, तो एम की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ से देखो साइन थीटा एम, थीटा 0 कर दो बेटा एम की जगह, ये था एम, यहाँ देखो हमारे पास ये है एम 0, तो पूरा 0 हो गया कि नहीं हो गया, दिस इज 0, तो थीटा एम की थीटा 0 कितना आ गया बेटा 0, तो यानी ये एम 0 किसको शो करता है बेटा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को नहीं करेगा, सेंटर के ऊपर क्या बनती है हमेशा मैक्सिमा बनती है बेटा, तो दिस रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी एंगुलर पोजीशन है बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा, और कई लोग उसको बेटा जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा भी कहते हैं। यानी ये जो इक्वेशन आ गई बेटा, दिस इक्वेशन गिव मी द एंगुलर पोजीशन ऑफ डिफरेंट मैक्सिमास। एक्चुअली प्रिंसिपल मैक्सिमा मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटा, दो तरीके की मैक्सिमाज आएंगी, एक जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, दूसरी जिनकी इंटेंसिटी कम होगी, और इंटरफेरेंस में आएंगी ये सब इस बार, अभी डिफ्रेक्शन को तो अलग से बात करूंगा मैं। दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ एम मैथ, मैं फिर लिख देता हूं प्रिंसिपल मैक्सिमा, और ये किसको सोल्व किया हुआ है हमने, इस वाले पार्ट की सॉल्यूशन निकाल रहे हैं बेटा, और ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इंटरफेरेंस को, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, अब आगे चलें, अब आगे चलते हैं बेटा। ऐसे अगर मान लीजिए फर्स्ट की निकालनी तो एम इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा 1 आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस लैम्बडा अपॉन ए प्लस बी, ये रहा, एम की वैल्यू पुट कर दो, और प्लस माइनस का मतलब क्या आता है बताओ, प्लस माइनस का मतलब होता है बेटा कि सेंट्रल मैक्सिमा के लेफ्ट में भी होगा और राइट में भी होगा, प्लस जितने डिस्टेंस लेफ्ट में होगी उतनी डिस्टेंस राइट पर क्या बन जाएगी बेटा, तो ये क्या आ जाएगी अब आपके पास, दिस इज द पोजीशन ऑफ, जैसे ये जीरोथ ऑर्डर थी, फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, थोड़ी देर में डायग्राम बनाऊंगा अच्छे से क्लियर हो जाएगी बेटा, एंड सोन, ऐसे करते चले जाएंगे, m2 पुट कर लें एंड सोन, आप क्या निकाल सकते हो बेटा, डिफरेंट मैक्सिमाज की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आप लोग, इस तरीके से आप पुट करते जाएं, आपके पास डिफरेंट मैक्सिमाज की पोजीशन से आती चले जाएंगे, तो nth की निकाल सकते हैं ना हम, जो हमने पिछले पेज पे लिखी हुई है। अच्छा जी, अब देखो हमारे पास क्या है कि इस इक्वेशन में अभी हमने क्या कहा था, प्रिंसिपल मैक्सिमा कब आई, दिस इज साइन बीटा 0 और साइन एन बीटा भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन गई थी, ये 0/0 हो गई थी, तो सोल्व किया ना हमने जब, तो ये मैक्सिमा बन गया। लेकिन बाय द वे अगर ऐसा हो जाए, ये देखो बेटा, अब मैं निकाल रहा हूँ बेटा मिनिमाज के लिए, अब मैं किसके लिए सोल्व कर रहा हूँ, मिनिमा के लिए। मिनिमा कब आएगी, अगर
साइन एन बीटा जो है बेटा वो जीरो हो जाए, बट बी केयरफुल, साइन बीटा जीरो नाउ, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं इसको अलग तरह से हाईलाइट कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर दोनों जीरो गए, साइन एन बीटा भी जीरो, साइन बीटा भी जीरो, फिर तो वही जीरो बाय जीरो वाली इंडिटरमिनेंट फॉर्म आएगी, सोल्व करते हुए एन आ जाएगा ये, और ये मुझे मैक्सिमा दे देगी। लेकिन अगर आप समझो बेटा साइन बीटा जीरो नहीं है, यानी ये तो एक नॉन जीरो नंबर है कोई, ओके, और ये जीरो हो जाए, तो सारा मल्टीप्लाई करके इंटेंसिटी को क्या कर देगा, जीरो नहीं कर देगा, और इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगी, तो इस केस में इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, जीरो आ जाएगी, एंड वी गेट मिनिमा ऑन द स्क्रीन। हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, मिनिमा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ। तो अब देखो जरा ये कैसे निकाला जाए, अब कैसे सोल्व किया जाए इसको हमारे पास। तो अब इसको अगर सोल्व करना है बेटा साइन एन बीटा जीरो को, तो वही बात, एन बीटा जो है इट शुड बी प्लस माइनस एन पाई, एन जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, अगर सोचे तो टू हो सकता है, थ्री हो सकता है मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो ठीक है बेटा, क्योंकि एन बीटा की वैल्यू पाई का जब भी मल्टीपल होंगे बेटा, वन पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, सबके लिए क्या होता है जीरो। लेकिन लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पर, बट अब आपको थोड़ा मैं इसलिए अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ, बट ठीक है कि नहीं, एन जो है बेटा यहाँ पर कोई इंटीजर हो सकता है, एनी इंटीजर, इंटीजर एक्सेप्ट, अब ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो बेटा अगर एन की वैल्यू जीरो हो जाए, अगर यहाँ एन जीरो हो जाए, ठीक है कि नहीं है, तो बीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये जीरो होते ही सब कुछ जीरो, और जीरो होते ही बीटा जीरो, साइन जीरो जीरो हो जाएगा बेटा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और ये होते ही वही इंडिटरमिनेंट फॉर्म मैक्सिमा आ जाएगी, मिनिमम, मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ बेटा, अब मिनिमा निकालना चाह रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं, जीरो पुट करेंगे आप यहाँ पर, तो बीटा की वैल्यू जीरो आ जाएगी, और बीटा जीरो आने का सीधा सा मतलब है साइन जीरो जीरो, नहीं पॉसिबल। और देखो बेटा एन जो है जीरो नहीं होना चाहिए, स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कैपिटल एन हो गया तो एन से एन कट गया, बीटा इज इक्वल टू पाई, और बीटा पाई होते ही बेटा फिर साइन जीरो जीरो, फिर इंडिटरमिनेंट फॉर्म की तरफ चले जाएंगे। तो इस बार एन कोई भी इंटीजर तो हो सकता है, लेकिन ये जीरो एन, और क्या नहीं हो सकता बेटा आपका, आपका टू एन, वही टू एन पुट करोगे एन से एन कट जाएगा, बीटा टू पाई पर भी बेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है, एंड थ्री एंड सो ऑन, जो n की वैल्यू है बेटा, ठीक है कि नहीं है, वो एम एन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, ठीक है ना, अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बिकॉज फॉर दीज वैल्यूज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पार्टिकल का, फॉर दीज वैल्यूज, मैंने अभी जैसे समझा रहा था, बीटा कितना हो जाएगा, अगर जीरो पुट करता हूं तो जीरो ही हो जाएगा, एन पुट करता हूं तो एन से एन कट जाएगा, बीटा प्लस माइनस पाई आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस टू पाई आ जाएगा, एंड सोन प्लस माइनस एम पाई आ जाएगा। और अभी अभी तो आपने कहा कि जब बीटा एम पाई होगा तो वो मुझे मैक्सिमा देगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा देगा, तो थोड़ा ध्यान से सुन, तो इनके लिए क्या होगा बेटा, सो विच गिव्स प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है कि नहीं, विच गिव्स प्रिंसिपल मैक्सिमा, और हम तो चाह रहे हैं मिनिमा, तो समझ में आया बेटा कि साइन एन बीटा जीरो होना चाहिए, पर बीटा की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई आपके पास। तो अब देखो क्या होगा हमारे पास, अगर हम इसको सोल्व करें अब आगे, तो ये आ गया बेटा यहाँ से साइन एन बीटा, तो बीटा कितना आ गया, प्लस माइनस एन पाई बाई एन, और बीटा की वैल्यू तो ये भी लिखी थी आपने, पाई बाई लैम्बडा, क्योंकि टू एडजेसेंट स्लिट्स के कोरस्पोंडिंग पॉइंट्स के बीच होता है, तो ये क्या आ जाएगा, एडजेसेंट स्लिट है तो ए प्लस बी बेटा, एंड दिस इज साइन थीटा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई बाई एन, ये कट गया बेटा हमारे पास, ओके, ये आ गया बेटा इस बार ए प्लस बी साइन थीटा एन, दिस इज द कंडीशन विच कम्स आउट टू बी एन लैम्बडा बाई एन, ये कंडीशन आ गई हमारे पास, किसके लिए आ गई बेटा, ये कंडीशंस फॉर मिनिमा, दिस इज कंडीशन फॉर मिनिमास, इंटरफेरेंस मिनिमा,
क्योंकि अभी सोल्व तो हम सारा इंटरफेरेंस का ही कर रहे हैं, क्योंकि टू एडजेसेंट स्लिट्स की बात कर रहे हो आप, तो दो स्लिट से जो आपका पैटर्न जब लाइट सुपर इम्पोज करती है बेटा, तो वो क्या क्रिएट करती है, इंटरफेरेंस क्रिएट करती है, ठीक है। बट इसमें जो एन के लिए हमने कंडीशन लगाई कि ये नहीं होनी चाहिए भाई हमारे पास, ओके। तो यानी एम जीरो जो है बेटा, कहाँ गया एन जो है मेरे पास, वो जीरो में से कह रहा है मैक्सिमा देगा। अब देखो एक बार फिर इसको पॉइंट को दोबारा समझाता हूँ आप लोगों को कि भाई 10, अभी आपने लिखा एम जीरो और एम एन जो है, दे गिव्स प्रिंसिपल मैक्सिमम, दे गिव्स प्रिंसिपल मैक्सिमम। अभी अभी आपने कहा बेटा, लेकिन जीरो आपने कहा कि एम जो है इन दो, इनको छोड़कर कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो अगर हम देखें तो यानी कि एम इंप्लाइज कि एम जो होगा बेटा, वन तो पॉसिबल, एन नहीं है ना, टू भी पॉसिबल है, थ्री भी पॉसिबल है, और कितनी वैल्यूज होगी, एन माइनस वन वैल्यू, जीरो से एन के बीच में क्या एन माइनस वन वैल्यूज नहीं होगी। तो ये जो हो गया एम की ये वैल्यू, दिस गिव्स क्या देगा बेटा हमें, मिनिमा। एक बार दोबारा आ जाओ, बस यही बात से देख लें। आपने कहा कि वैसे तो एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, पर जीरो एन नहीं हो सकता, तो जीरो एन के बीच में और इंटीजर बच गया अभी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एन माइनस वन तक के वो इंटीजर तो पॉसिबल है, और वो इंटीजर मुझे क्या दे रहे हैं, मिनिमा दे रहे हैं। समझ में आया। तो इसका मतलब ध्यान से देखो, जीरो और एन के बीच में, यानी कि यहाँ पर दो मैक्सी, यहाँ ये पहली मैक्सिमा मान लो, ये तो दूसरी मैक्सिमा है, ठीक है। तो इन दो मैक्सिमाज के बीच कितनी मिनिमाज आ गई बेटा, क्या एन माइनस वन मिनिमाज नहीं आ गई, यानी दो एडजेसेंट मैक्सिमा, ये प्रूव कर दिया मैंने कि दो एडजेसेंट मैक्सिमाज के बीच, so thus there are क्या आ गया बेटा, एन माइनस वन इक्वली स्पेस्ड मिनिमाज आ गई बिटवीन टू एडजेसेंट प्रिंसिपल मैक्सिमाज। दो प्रिंसिपल मैक्सिमाज के बीच हमारे पास बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई, बिटवीन टू एडजेसेंट मिनिमाज आ गई। क्लियर है बेटा। अब जरा हम बात करें, तो प्रिंसिपल मैक्सिमाज थी, अब हम बात करें सेकेंडरी मैक्सिमाज की। देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लो एक मैक्सिमा यहाँ पर आ रही है, कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मान लो ये जीरो एम जीरो की आ रही है, ठीक है। और ये मान लीजिए एम कोई भी वैल्यू ले ली मैंने, या फिर मैक्सिमा आ रही है। अब आपने कहा इनके बीच में क्या आएंगी, एन माइनस वन मिनिमाज और आएंगे, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, मान लीजिए एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर, इस तरीके से आएंगी। और इसका मतलब क्या होगा कि ये यूं होगा ग्राफ, कुछ इस तरीके से और आएंगी चीजें। ये क्या आ गई, मैक्सिमाज आ गई कि नहीं आ गई। और एक मैक्सिमा दो मिनिमा के बीच में आती है, आती कि नहीं, बताओ बेटा। दो मैक्सिमाज के बीच क्या आ रही है, एक मिनिमा। यहाँ से यहाँ तक देखो तीन मिनिमा हो गई, एक दो तीन, मैक्सिमा कितनी हुई, दो ही हुई। यहाँ तक देखो बेटा चार हो गई, एक दो तीन चार मिनिमा हो गई, और मैक्सिमा कितनी हुई, तीन। क्या मैक्सिमा एन माइनस वन के बीच एन माइनस टू मैक्सिमाज नहीं आ जाएंगे बेटा। देखो ये प्रिंसिपल मैक्सिमाज हैं, ये प्रिंसिपल मैक्सिमाज हैं, ये मिनिमाज हैं। और आप कह रहे हैं मिनिमा तभी आएगी ना बेटा जब फिर मैक्सिमा आए। तो ये दो मिनिमा के बीच एक मैक्सिमा, दो मिनिमा के बीच एक मैक्सिमा, और इनकी इंटेंसिटी कम होगी। अब हम प्रूव भी करेंगे कि इंटेंसिटी कम होगी, इसलिए इनको हम सेकेंडरी मैक्सिमा कहेंगे, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी प्रिंसिपल मैक्सिमा से काफी कम होगी बेटा। ओके, तो क्या हो गया, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, देखो बेटा दो के बीच एक, तीन के बीच दो, चार जो है, फोर के बीच थ्री, एन माइनस वन के बीच क्या एन माइनस टू नहीं हो जाएंगी बेटा। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, देर विल बी
n minus 2 equally spaced, सेकेंडरी मैक्सिमास। और मैंने बताया सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी कम है। n minus 2 equally spaced secondary maximas between two adjacent principal maximas। ठीक है भाई, दो प्रिंसिपल मैक्सिमाज के बीच आपने कहा n-1 मिनिमाज हैं, तो मैक्सिमाज कितनी हो जाएंगी, एक कम हो जाएगी। ठीक है कि नहीं है, n-2 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताओ। और इसकी ये निकलेगी कहाँ से, आप कहोगे सर ये कहाँ से आगे बढ़, बेटा अभी एक चीज छोड़ भी तो रखी थी आपने, ये तो सॉल्व हो चुका था। ये कंडीशन किस काम आएगी अब, ये हमें जो इसके सॉल्यूशन होगा बेटा, क्या था वो, n कोट n बीटा माइनस कोट बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे बेटा, दैट इज बीटा अदर देन प्लस माइनस एम पाई, क्योंकि प्लस माइनस एम पाई पे तो प्रिंसिपल मैक्सिमा आ जाएगी बेटा। ठीक है, मैं लिख देता हूं क्या कि भाई रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, नंबर डाल लेते हैं कुछ, 11 तक हो चुके हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन 12 अदर देन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, क्योंकि ये हमें क्या देता है, बार बार कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिखता जा रहा हूं, गिव्स प्रिंसिपल मैक्सिमा। ये तो हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा देता है। रूट्स ऑफ इक्वेशन 12 अदर देन दिस, ठीक है हमारे पास, क्योंकि ये तो क्या देगा हमें, प्रिंसिपल मैक्सिमा देगा, गिव्स सेकेंडरी मैक्सिमा। और सेकेंडरी मैक्सिमा का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने बताया इंटेंसिटी इज लेस देन प्रिंसिपल मैक्सिमा, इंटेंसिटी इज लेस देन प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक है बेटा, जिनकी इंटेंसिटी कम होती है, क्यों कम होती है एक बार देखें जरा, इंटेंसिटी निकालें सेकेंडरी मैक्सिमाज की। अगर मुझे निकालनी है बेटा इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमाज, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, देखो बेटा अभी अभी आपने लिखा क्या इक्वेशन है, ये एन कोट एन बीटा माइनस कोट बीटा दैट इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0 आ रहा था आपके पास, ये आई है कि नहीं आई है हमारे पास। और दिस में भी रिटर्न एज बेटे एन कोट एन बीटा इट इज इक्वल टू कोट बीटा, ठीक है, और कोट एन बीटा इज कोट बीटा बाई एन। नंबर अगर मैं बात करूं 13 हो गया बेटा। मैं एक राइट एंगल कोट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, ये एंगल एन बीटा मान लूं, ये कोट बीटा मान लूं, ये एन मान लूं, तो क्या ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट बीटा बाई एन बीटा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, कोट स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर का अंडर रूट। और हमें क्या चाहिए, इंटेंसिटी निकालनी है ना बेटा, और इंटेंसिटी में तो साइन स्क्वायर का रोल है। ये देखो साइन स्क्वायर एन बीटा चाहिए आपको तो इंटेंसिटी में वैल्यू पुट करने के लिए, तो क्या आएगा देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर एन, तो साइन एन बीटा निकालना है यहाँ से, इट एम्प्लाइज साइन एन बीटा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एन अपॉन
कोट स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर का अंडर साइन बीटा आ गया। और हमें क्या चाहिए था, अभी अभी दिखाया था, जिसको तो आपने जड़ कह रखा है। जड़ किसको कह रखा था बेटा, क्योंकि इंटरफेरेंस की मैक्सिमा मिनिमा को तो यही डिसाइड करेगा, साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। इसका स्क्वायर कर दो बेटा एन स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ गया कोट स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा, और दिस इज बेटा एन स्क्वायर। साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो ये कोट क्या होता है, कोस स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ गया बेटा कोस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। बेटा इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दिया है मैंने सिंपली, और इस सारे को साइन में लिया हूं क्योंकि मुझे साइन ही चाहिए सारा कुछ। ये हो गया बेटा एन स्क्वायर, कोस स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। तो जेड आ गया बेटा एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। क्यों भाई, ये आ गया। तो अब इंटेंसिटी जो होगी सेकेंडरी मैक्सिमा की, ये सेकेंडरी मैक्सिमा की आ गई, ए नोट का स्क्वायर, या इसको आई नोट लिखा था, याद करो बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर और इनटू ये जेड, इसको जेड मान रखा था। जेड कितना हो गया आपका एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये इसमें क्या किया आपने, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। ये सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी आ गई बेटा। प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कहीं निकाली थी हमने, ये रही नंबर 6 में। तो मैं अब क्या कर रहा हूं बेटा, नंबर 16 को नंबर 6 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 16 बाय इक्वेशन 6, इंटेंसिटी ऑफ बेटा सेकेंडरी मैक्सिमा अपॉन इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। ये पी प्रिंसिपल के लिए है, ये सेकेंडरी मैक्सिमा। देखो बेटा इस टर्म को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, ए नॉट स्क्वायर, उसमें भी तो ये पूरी टर्म तो कट ही जाएगी। ठीक है कि नहीं है, तो हमारे पास बचेगा यहां से तो एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अभी अभी लिखा है आपने एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा, और उसमें बच जाएगा बेटा 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म तो दोनों में सेम चल रही है, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं ना इस टर्म को, तो ये तो उसमें भी और इसमें भी कट जाएगी बेटा। तो ये आ गया एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, तो बेटा सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी मैक्सिमा आप देख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल चली गई एन स्क्वायर में। ठीक है कि नहीं है, आप अगर देखेंगे तो इंटेंसिटी क्या, देखो ना एन स्क्वायर का फैक्टर कहाँ चला गया बेटा, नीचे नहीं चला गया। एन स्क्वायर जो है हमारे पास वो नीचे चला गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। इसका मतलब जितना ज्यादा एन होगा बेटा सेकेंडरी की मिनिमा, उतनी ही प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में क्या होती चली जाएगी बेटा, कम होती चली जाएगी। ठीक है कि नहीं है, सो दस इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ओके, किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, डिक्रीजेस रिलेटिव टू इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा।
इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन। देखो ना बेटा, एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो एन बढ़ता जाएगा सेकेंडरी की जो इंटेंसिटी है बेटा वो कम होती चली जाएगी। और अगर एन बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए तो सेकेंडरी विजिबल ही नहीं होंगे, ठीक है। अगर जो एन की वैल्यू है बेटा 30,000, मैंने कहा ना 15-16,000 पर इंच की में होती है हमारे पास, लेकिन अगर हमारे पास ये लाइन 30,000 50,000 लाइन वाली हो तो उसमें तो फिर सेकेंडरी, ठीक है ना। ये मैं ये कह रहा था बेटा आपको कि भाई हमारे पास ये एकदम से नेट जो ट्विस्ट कर जाता है कि जित अगर एन बेटा थाउजेंड्स में होगा, ठीक है, अगर एन की वैल्यू बेटा काफ़ी ज़्यादा होगी तो उस केस में हमारे पास जो लाइंस हैं वो विजिबल नहीं होंगी। मतलब लाइन नहीं, मतलब क्या बता रहा था मैं, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा बहुत कम हो जाएगी बेटा एंड इट विल नॉट बी विजिबल टू अस, ठीक है। हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी ये जो डिफरेंट इंटेंसिटीज मैंने बनाई है बेटा इनको हम ग्राफिकली शो करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।